So just a minute. हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग जी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं। जैसे होशन जी ने मेरे बारे में बता दिया, मेरा नाम दीपक कनौजिया है और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो चुके हैं जी। उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो मैंने एमबीए की हुई है, उसके बाद जॉब की हुई है। तो करीब करीब 5.5 साल का मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। पहले एक प्रोडक्ट बेस्ड इंटरनेशनल कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारी अचीवमेंट्स ली और आज उन्हीं कुछ अचीवमेंट्स के से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, वहाँ पे 5.5 साल काम करके जो एक्सपीरियंस मिला और इतने वंडरफुल कॉन्सेप्ट हमारे सीएफ एयूएस के साथ काम करते हुए जो एक्सपीरियंस मिला, आज उनके बेसिस पे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो आप सब लोगों से पहली मेरी यही गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने जो कान है ना वो खोल के, अपने दिमाग को खोल करके बैठो, ताकि आने वाले जो 30-35 मिनट है वो आप प्रॉपरली सुन पाओ और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या आप लोग सेटिस्फाइड हो? आर यू सेटिस्फाइड? क्या आप अपने काम से, आपके वर्क से और आपकी इनकम से, आपके लाइफस्टाइल से, क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आप कोई नौकरी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, जैसा भी आज आपकी जिंदगी चल रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? तो मुझे तो यही लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर यही होगा कि नहीं भाई, हम आज सेटिस्फाइड नहीं हैं। आगे चलते हैं, सेटिस्फाइड होने के लिए क्या करना है। आज हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली दो तरह की लाइफ हमारे सामने है। एक है कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ और एक है ड्रीम लाइफ। अगर हम बात करें ड्रीम लाइफ, तो ड्रीम लाइफ क्या है? जो हम सभी लोग चाहते हैं कि यार हमारे पास एक अच्छा घर हो, बढ़िया सी गाड़ी हो, घूमने फिरने के लिए बढ़िया लोकेशन हो, बढ़िया पैसा हो, मतलब इतना पैसा हो कि यार हम अपनी जिंदगी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है, कहीं ना कहीं आज हम कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ में अपने टाइम को निकाल रहे हैं। मतलब जैसे हम कोई जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो अगर आज आप कुछ भी कर रहे हो और आज आपकी कंडीशन ये है कि आज आप अपने मन मर्जी का नहीं पहन सकते, मन मर्जी का नहीं खा सकते, मन मर्जी की जगह पर नहीं घूमने जा सकते, तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आपको इस कैटेगरी से बाहर निकलना होगा। तो बेसिकली पहले हम ये जानते हैं कि हम हैं कौन सी कैटेगरी में। इस पिक्चर को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है कि 4 तरह के सेगमेंट आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। पहले सेगमेंट की हम बात करें, एम्प्लॉय सेगमेंट, जिसके अंदर लोग जॉब कर रहे हैं। फिर है सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि लोगों का अपना खुद का कोई छोटे मोटे दुकानदारी बिजनेस टाइप हो गया। उसके बाद है बिजनेस ओनर और फिर है इन्वेस्टर। तो दोस्तों, इसमें जो लेफ्ट साइड वाली कैटेगरी है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग हैं बेसिकली कैटेगरी ए के लोग। ये 95% इनकी पॉपुलेशन है और इनका सिर्फ 5% ही पैसा है। उसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है राइट साइड के ऊपर, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये वो लोग हैं जो कैटेगरी बी में आते हैं। इनकी जो संख्या है वो बहुत कम है, सिर्फ 5%। और 5% होने के बाद भी ये लोग 95% पैसा कमा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया? कुछ लोग हमारे ही जैसे हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं, उनको भी भगवान ने बनाया, लेकिन हमको भी भगवान ने बनाया 24 घंटे देके भेजा, हम कैटेगरी ए में रह गए और वो कैटेगरी बी में चले गए। बेसिकली डिफरेंस क्या है, हमें समझना पड़ेगा। कैटेगरी ए के लोग, जैसे मैंने आपको बताया, कोई जॉब में बिजी है जी, कोई दुकानदारी में परेशान हो रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई फार्मर है जी। कैटेगरी बी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऐसे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, सेलिब्रिटीज हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, ऐसे ऐसे लोग कैटेगरी बी के अंदर है। अब हमें ये समझना है कि ये बेसिकली डिफरेंस क्या है। डिफरेंस दोस्तों ये है कि आज हम लोग जो हैं, हम लोग कर रहे हैं हार्ड वर्क, लेकिन कैटेगरी बी के लोग, जिनको आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, इन लोगों ने हार्ड वर्क के साथ साथ किया है स्मार्ट वर्क। नो डाउट, इन सभी लोगों ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, इनको भी हार्ड वर्क करना पड़ा, लेकिन इन लोगों ने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क के ऊपर काम किया। इन्होंने कभी अकेले काम नहीं किया, इन्होंने हमेशा लोगों के साथ एक नेटवर्क बना के, टीम बना के काम किया, इसलिए ये लोग कैटेगरी बी में आ गए। देखते हैं कैटेगरी ए वाले लोगों का क्या हाल है। आप यहाँ पर न्यूज में देख सकते हो कि मतलब माली बनने के लिए या बड़ी छोटे लेवल की जॉब्स करने के लिए एमबीए, एमसीए, ऐसे ऐसे डिग्री वाले आ रहे हैं, है ना। या पिछले 45 सालों में जो है बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना, पीयू कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितने सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया है ना। रेलवे की जॉब हो रही है, उसके लिए कितने ही कैंडिडेट्स आते हैं, जॉब्स बहुत थोड़ी सी होती हैं, ठीक है।
फिर लोग मतलब अच्छी पढ़ाई है ना, इंजीनियरिंग यार कोई छोटी पढ़ाई नहीं होती है, लाखों रुपए लग जाते हैं एक बच्चे को अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ऐसी पढ़ाई करने के बाद भी आज जॉब कैसी ऑफर हो रही है बच्चों को, आप देख सकते हो, न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि आज की डेट में हाईएस्ट डिग्री करने के बाद भी लोगों को किस किस्म की नौकरियां मिल रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, इसने 18,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। बड़े बड़े बिजनेसेस जो है उनका जो काम है वो डाउन जा रहा है। कितनी ही फैक्ट्रियां, 18,000 प्लस फैक्ट्रियां पंजाब में बंद हो गई। अब इतने लोगों ने जब अपने बिजनेस को शट डाउन किया तो वहां से कितने ही कर्मचारी निकले होंगे जिनकी नौकरियां भी गई। यहाँ से दोनों तरह के एग्जाम्पल हम लोगों के सामने हैं। पहला तो ये कि दोस्त, अगर आज आप लोग कोई नौकरी कर रहे हो तो आपकी नौकरी सिक्योर नहीं है। दूसरा, आप लोग अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर भी लॉसेस हो रहे हैं और फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, है ना। बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, चाहे टाटा की बात कर लो, मारुति की बात कर लो, उनके काम डाउन होते जा रहे हैं, है ना। कितने ही एम्प्लॉयज को उन्होंने पिछले कुछ दिनों में निकाल दिया। ठीक है, इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल एटलस साइकिल है ना। अभी आप लोगों ने न्यूज आई थी, सुनी होगी कि 2-3 जून के आसपास एटलस ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर दिया। कहने का मतलब ये है कि इतने सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हम लोग उसी सेगमेंट के अंदर अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं। हम में से बड़े सारे लोग आज ये सोच रहे हैं कि यार हम लोग पढ़ लिख के, बड़े सारे लोगों के अभी ये सपने हैं कि बढ़िया सी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हमें तो अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि यार नौकरियों की तो मतलब बाहर भरमार है। काफी सारे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके बीच में जो आज स्टडी कर रहे हो, है ना, पढ़ाई करते करते उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि आज बाहर नौकरियों की भरमार है, बाहर जाते ही नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन दोस्त, जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जब उनकी नौकरियां सेफ नहीं है तो आप लोग अंडरस्टैंड करें कि आपकी सेफ हैं या आपको मिल भी जाएंगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अपने आप से पूछिए, क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हो। उसके बाद बात करें तो कितनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज है ना, उनके काम तक बहुत ज्यादा डाउन हो गए। सरकारी नौकरियां, वो भी, उनके ऊपर भी रोक लग गई। खास करके ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इस दौरान आप लोग देखो कि इस टाइम के दौरान कितनी ही नौकरियां, मतलब अभी कुछ टाइम पहले डेटा में पढ़ रहा था तो 15 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं, है ना, कुछ इससे भी ज्यादा ही है आई थिंक, है ना। बहुत ज्यादा ये चीजें होती जा रही हैं। उसके बाद लोग क्या हो रहे हैं, उससे हताश हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं निराश हो रहे हैं, और निराश होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। पहले ये रेशो इंडिया के अंदर किसान भाइयों की बहुत थी, किसान लोग बड़ा ज्यादा सुसाइड करते थे, लेकिन आज उनको भी पीछे छोड़ दिया कहीं ना कहीं बेरोजगारों ने, युवा लोगों ने, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या हम लोग पढ़ाई लिखाई इसीलिए करते कि हम बाद में जाके मर जाएं। मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फ्यूचर क्या है जॉब्स का, ये भी देख लें कि आने वाले टाइम में जो जॉब्स हैं वो और ज्यादा कहीं ना कहीं इफेक्ट होने वाली हैं, क्योंकि सब कुछ रोबोटिक होने वाला है, सब कुछ मशीनों के ऊपर डिपेंड होने वाला है। तो माना जाता है कि 80 करोड़ जॉब्स और जाने वाली आने वाले टाइम में। अब आप अंडरस्टैंड करो कि दोस्त हम क्या सोच रहे हैं। वहीं कुछ रिसर्चेज ये बता रही हैं कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, अगर आप मतलब लाखों रुपए कमाना चाहते हो, अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। और इसमें ये नहीं लिखा है नेटवर्किंग किसी एक कैटेगरी के लिए जरूरी है। नेटवर्किंग हर किस्म का बंदा कर सकता है। आज आप बेशक नौकरी कर रहे हो, आप नेटवर्किंग कर सकते हो। आज आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप नेटवर्किंग कर सकते हो। आप और कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो यार, आप स्टूडेंट भी हो तो भी आप नेटवर्किंग कर सकते हो। अंडरस्टैंड करें नेटवर्किंग कितनी जरूरी है ना। मार्केटिंग कोर्सेज करने जरूरी है अगर नौकरी भी लेनी है ना। अब अगर नेटवर्किंग इंडस्ट्री की हम ग्रोथ की बात करें तो आप अंडरस्टैंड करो इस पिक के अंदर कि कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हम मानते हैं, म्यूजिक की, वीडियो गेमिंग की, मूवीज की, ये सारे इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ते हुए नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 178 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। इसी वजह से बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, चाहे इंडिया के हों चाहे इंटरनेशनल लोग हों, वो सभी लोग नेटवर्किंग के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। अंडरस्टैंड करें, राष्ट्रपति हमारे जो हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका क्या कहना है कि नौकरी मांगे नहीं, देने वाला बने। मतलब कि नौकरियों के पीछे मत भागो, कुछ ऐसा करो कि आप भी लोगों को कुछ रोजगार दे सको, है ना। रामविलास पासवान जी, इस किस्म के लोग क्या बोल रहे हैं कि 21वीं सदी का व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग। अब चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ले, चाहे बिल गेट्स की बात कर ले, ये वो लोग हैं जो हमेशा से टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आते हैं। और इन लोगों का भी यही कथन है कि भाई आने वाला टाइम नेटवर्किंग का है, और ये लोग खुद बहुत बड़े नेटवर्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल गेट्स का ये कहना है कि आज अगर मैं टोटली जीरो भी हो जाता हूं तो भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज करूंगा अगेन, अपने आप को अमीर बनाने के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम,
इंडिया के हैं, इनकी बातों पे तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई 21वीं सदी का व्यवसाय क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। अगर कोई युवक या युवती इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे तो अपनी लाइफ के गोल्डन पीरियड को मिस कर सकते हैं। अब आप अंडरस्टैंड करो हमने किन की बातों के ऊपर विश्वास करना है। जैसे कि मैंने कहा कि आने वाला टाइम अब बदल रहा है, अब 2020 आ चुका है और 2020 के हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा अब ट्रेंड किस चीज का है, अब दौर किस चीज का है। कहीं हम वही बाबा आदम के जमाने की पुरानी सोच लेकर के तो नहीं चल रहे हैं, कहीं हम वही तो नहीं सोच के चल रहे हैं कि हाँ यार नौकरी के भरोसे सब कुछ हो जाएगा, कहीं हम ये सोच के तो नहीं चल रहे कि यार नेटवर्किंग चलो कर लेंगे, कोई सी भी आएगी वो देख लेंगे, है ना। ट्रेंड चेंज हो रहा है अब दोस्तों, मौका है, अब ट्रेंड है, अब दौर है किस चीज का, नेटवर्क मार्केटिंग का। अब दौर है डिजिटल मार्केटिंग का, अब दौर है ई बैंकिंग का। आपने देखा होगा ई बैंकिंग कितनी ज्यादा पिछले 4-5 साल के अंदर प्रमोट हो गई है ना। गूगल पे, फोन पे, इस तरह से कितने सारे ई बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अब मौका है ई कॉमर्स का, है ना, ई शॉपिंग का। मतलब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है ना, नेटवर्क मार्केटिंग भी डिजिटलाइज हो रही है। तो आपने ये देखना ट्रेंड किस चीज का है, कहीं हम वही पुरानी चीजें तो नहीं कॉपी कर रहे हैं कि अच्छे से मार्क्स लेकर के आएंगे, कहीं पे नौकरी लग जाएंगे, वही काम चलता रहेगा, वही साइकिल चलता रहेगा। तो टाइम के हिसाब से बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं टाइम के हिसाब से नेटवर्किंग में क्या चेंजेस आए। दोस्तों आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान चलते थे, जिनमें 1 लाख देने पर 2 लाख की कमिटमेंट की जाती थी कि आपको 2 लाख मिल जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। कितने टाइम में हो जाएगा जी? हो सकता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या था कि 1 लाख का 70% तो पहले ही मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा जाता था, और उसके बाद जो 30% बचता था उससे 2 लाख बनाया जाता था। तो नो डाउट कुछ लोगों ने ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा कमाया भी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनमें पैसा गवाया, बाद में कंपनीज भाग गई या बंद हो गई और देनदारी आ गई लीडर्स के ऊपर। तो ऐसे बिजनेसेस चले लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चल सके, और धीरे धीरे करके इसका अंत बहुत ज्यादा बुरा हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट बेस की, कि उसके बाद दौरा है प्रोडक्ट बेस कंपनीज का। प्रोडक्ट बेस के अंदर क्या होता था कि बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर काम किया, अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आ गई, कंपनी आ गई जी, लेकिन इसमें सक्सेस रेशो बहुत कम है। इसके अंदर भी केवल 10 से 15% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, जो 4-5 साल लगाने के बाद एक अच्छी स्टेबल इनकम पे पहुंच पाते हैं। बाकी रह गए 80-90% लोग को, वो 80-90% लोग बेचारे साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करते हैं और उसके बाद भी वो छोड़ देते हैं, क्योंकि कंडीशंस बड़ी हार्ड है जी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है जी। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो क्या कहावत हो गई है इन प्लान्स के बारे में, कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान टिकता नहीं है और प्रोडक्ट बेस्ड प्लान बिकता नहीं है। लेकिन इससे एक चीज और क्लियर होती है कि मार्केट में चेंजेस आए, इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोडक्ट बेस आया, फिर क्रिप्टो करेंसी आया, कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस आते रहे, ठीक है। इसी तरह से अब जो दौर है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने अपने आप को प्रूव करना है, जिसमें अभी बूम आना है मेरे दोस्त। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान आगे बढ़े, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान आगे बढ़े, अब जो मौका है, अब जो टाइम है, अब है क्राउड फंडिंग का टाइम। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। अगेन आप लोगों का स्वागत है हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में, CFAUS में। आज का एजेंडा क्या है, हम लोग बात करें क्राउड फंडिंग होती क्या है, एग्जिस्टेंस में कैसे आई, और आपको हमारे साथ मतलब क्राउड फंडिंग AUS के साथ ही काम क्यों करना है। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज क्राउड फंडिंग, होती क्या है। जैसे नाम से जाहिर है, क्राउड मतलब के भीड़ और फंडिंग मतलब के पैसा। जब लोगों का पैसा लोगों से इकट्ठा करके लोगों के हित के लिए लगाया जाता है उसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। और इस तरह से कोई ये नई चीज नहीं है, इसको हजारों सालों से लोग करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको अपने आप को फाइनेंशियल तौर पे मजबूत करने के लिए किया है, बड़े सारे लोगों ने इसको मतलब पॉलिटिकल तौर पे मजबूत करने के लिए किया है। और अभी जैसे आप लोग देख सकते हो इंडिया के अंदर भी PM केयर फंड इसी का एक एग्जांपल है क्राउड फंडिंग का। तो क्राउड फंडिंग कोई नई चीज नहीं है, ठीक है जी। क्राउड फंडिंग कितने टाइप की होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग मतलब कि जिसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं या शेयर मार्केट आती है। फिर आते हैं लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग, जैसे हम बैंक्स में पैसा जमा करवाते हैं और वही पैसा बैंक आगे चल के लोन के रूप में देता है, तो वो आती है लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग। थर्ड आता है जी गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग, जैसे हम शादी में जाते हैं, कहीं ब्याह फंक्शन में जाते हैं तो हम वहां पर गिफ्ट देते हैं और बड़े सारे लोगों के द्वारा वहां पर गिफ्ट दिया जाता है, तो गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग कहलाता है जी। उसके बाद है चौथा डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग मतलब कि जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, किसी संस्था में हम डोनेशन देते हैं, वो डोनेशन बेस्ड में आता है। अगर हम पहले 2 टाइप्स की बात करें तो ये एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इसको करने वाले जो लोग हैं वो काफी ज्यादा रिच परिवार है या तो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो लोग इनको करते हैं। एक आम व्यक्ति करेगा तो उसके लिए चीजें कहीं ना कहीं इलीगल हो जाती हैं। लेकिन थर्ड और फोर्थ टाइप ऐसा है जिसको एक आम व्यक्ति, आपके हमारे जैसा व्यक्ति भी करता है और इसको करके फाइनेंशियल तौर पे अपने आप को मजबूत कर सकता है जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। हमारी संस्था का नाम है CFAUS प्राइवेट लिमिटेड।
ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड हमारी कंपनी है, www.cfaus.world ये हमारा वेबसाइट है। इसके ऊपर जाकर के आप और डिटेल में जानकारी ले सकते हो। राइट साइड पर आप फोटो देख रहे हो, मिस्टर मनिंदर हुड्डा जी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे एमडी हैं। और सर की बहुत ही खूबसूरत सोच है, उस सोच को मैं हमेशा जब भी सर की फोटो देखता हूँ सलाम करता हूँ कि सर की सोच क्या रही इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले। आज से 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा दिन आया जिस दिन मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की जो हिस्ट्री है वो चेंज हो गई। सर की सोच क्या थी पहले ये बता देते हैं। सर का मानना ये था कि देखो, हर इंसान लोगों की मदद करना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो लोगों के लिए कुछ चैरिटी कर सके, लेकिन अक्सर लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनकी खुद की जेब में पैसा नहीं है। तो सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन करने का सोचा कि जिससे लोग अपने आप को पहले फाइनेंशियल तौर पे मजबूत भी कर सके और बाद में लोगों की सेवा भी कर सके, चैरिटी भी कर सके। और इस सोच के साथ सर ने आज से करीब करीब 1 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया। या आप सर की कुछ फोटोज देख सकते हो, जैसे अलग अलग इवेंट्स में सर जाते रहते हैं। और जो हमारी साथ में एनजीओ है उसके बारे में आपको बता दूं, ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन, एनजीओ है जो कि द हेल्पिंग हैंड नेटवर्क टैगलाइन के अंतर्गत काम करता है। और इस एनजीओ के तहत हमने अलग अलग एरियाज के अंदर बहुत सारी अच्छी सोशल एक्टिविटीज भी की हैं। जैसे हमने अभी कोरोना या लॉकडाउन के पीरियड के दौरान भोजन बांटा है, राशन बांटा गया है जी, अलग अलग एरियाज में जाके किट बांटी गई हैं, सर्दी के टाइम में कंबल बांटे गए हैं, मेडिसिन बांटी गई हैं, है ना। गरीब बच्चों की एजुकेशन तक को स्पॉन्सर किया गया है। जहां पर भी हमारे जो एसोसिएट्स हैं, जहां पर भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, जहां किसी भी स्टेट में, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, झारखंड है और अब राजस्थान भी, तो अलग अलग एरियाज के अंदर हम लोग काम करते आ रहे हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग प्लान की कि आप यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हो, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों का यही मोटिव होगा कि यार हमें पैसा कमाना है। और वो अच्छा भी है, क्योंकि आज आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो सीखना बहुत जरूरी है कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो प्लान की बात करते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एज अ डोनेशन आपने 3000 रुपीज देने हैं ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन को। ये एक तरह का आपका डोनेशन भी है और साथ के साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी है। और इस पैसे को डोनेशन के रूप में और आपकी टीम डेवलपमेंट के रूप में यूज किया जाता है। आपको पहले बता दो, ये जो 3000 रुपीज है ये नॉन रिफंडेबल होता है। और इतना करते ही आप हमारी संस्था के वॉलंटियर बन जाते हैं। जैसे ही आप वॉलंटियर बनते हैं, आप किसी भी तरह की जो भी हमारी संस्था की कोई एक्टिविटी होगी, चैरिटी एक्टिविटी होगी, आप वहां पर फाइनेंशियल तौर पर या फिजिकल तौर पर उसका पार्ट बन सकते हो जी। ठीक है जी। लेकिन आपकी आईडी जो है बिजनेस करने के लिए वो इनएक्टिव होती है। इसको एक्टिव करवाने के लिए बहुत ही इजी सा आपने काम करना है। क्या करना है, आपने 2 लोगों की हेल्प करनी है। 2 लोग कौन है, एक आपका अपलाइन जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, और एक उनके अपलाइन। आपने हेल्प कैसे करनी है, 5250 की 2 डोनेशंस देनी है। जैसे ही आप ये 2 डोनेशंस देते हो, आपकी आईडी जो है एक्टिव हो जाती है। और बहुत ही सिंपल वर्क आपका यहाँ पर शुरू होता है। जैसे आपने 2 लोगों की मदद की, अब इसी किस्म से 6 लोग आपकी मदद करेंगे। अब अंडरस्टैंड करो, आपने 2 की हेल्प की, 6 लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपने 2 की हेल्प की, 6 लोग आपकी हेल्प करेंगे। इसी तरह से आपका ये बिजनेस चलता रहेगा। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ये 100% वर्किंग प्लान है। अगर कोई ये बोलता है कि नॉन वर्किंग प्लान होता है जी, ये होता है जी, वो होता है जी, तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। जहां पर मेहनत करोगे, जहां पर काम करोगे, पैसा तभी आता है। यहाँ पर काम भी आपने कितना सा करना है, मिनिमम 2 डायरेक्ट लोगों की आपने ज्वाइनिंग जरूर करवानी है। मैक्सिमम जितने चाहे करवा सकते हो, मिनिमम 2 लोगों की आपने ज्वाइनिंग जरूर करवानी है। जैसे कि मान लीजिए ये आप हैं, आप अपने साथ 2 लोगों को लेकर के आए, ए और बी। ए ने क्या किया, एक डोनेशन आपको दी 5250 की आप ही की तरह, और एक डोनेशन आपके अपलाइन को दी। इसी तरह से बी ने भी सेम चीज फॉलो करी, वो एक डोनेशन काम करने के लिए, एक्टिव होने के लिए आपको देंगे और एक डोनेशन आपके अपलाइन को देंगे। अब ए और बी ने क्या किया, वो भी अपने नीचे 2 पर्सन लिया है, A1 और A2। A1 क्या करेगा, एक डोनेशन ए को देगा और एक आपको देगा। A2 क्या करेगा, एक डोनेशन ए को देगा और एक आपको देगा। इसी इसी तरह बी के नीचे है B1 और B2। B1 भी एक डोनेशन बी को देगा, एक आपको देगा। B2 एक डोनेशन बी को देगा और एक आपको देगा। अब अगर आप देखें तो आपने 6 लोगों से 5250 रुपए की डोनेशन या इनकम कमा ली। टोटल आपने कितना कमाया, 31,500 रुपए। अब अगर इसमें से आप अपना 10,500 जो आपने शुरू में दिया था वो माइनस भी कर लो, तो भी आपका नेट प्रॉफिट कितना बनता है, लगभग 21,000 रुपए ये आपका नेट प्रॉफिट बनता है। इतना इजी वर्क करते हुए आपने किया क्या, सिर्फ 2 लोगों की आपने हेल्प ही तो की थी। वो 2 लोगों की हेल्प करने के बाद आपको 6 लोगों से हेल्प मिली है। तो इतना सा काम करते हुए आप बहुत अच्छी इनकम करनी यहाँ पे शुरू कर देते हो। और इस तरह से आपका एक साइकिल जो है 6 डोनेशंस आने के बाद कंप्लीट हो जाता है।
जैसे ही आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है, आपकी आईडी अगेन टेम्पररी इनएक्टिव हो जाती है। उसको एक्टिव करवाने के लिए आपने फिर से वही काम करना है। उन्हीं 2 लोगों को आपने डोनेशन देनी है 5250 की। जैसे ही आप इतना करते हो, आपकी आईडी अगेन एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे सारा कंट्रोल दोस्तों आपके हाथ में, किसी कंपनी के हाथ में नहीं है, मैं आपको बताऊं। इसीलिए ये सबसे इतना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पर सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। और जैसे जैसे ही आपने किया, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी टीम के अंदर लोग अपने साइकिल 6 लोगों का कंप्लीट करते रहेंगे, उनकी आईडी डीएक्टिवेट होगी और वो अगेन एक्टिवेट होने के लिए किसको पैसे देंगे? आपको पैसे देंगे। तो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपकी एक रेगुलर इनकम यहाँ से शुरू हो सकती है। ठीक है जी। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब जब इनएक्टिव होंगे, वो एक्टिव होने के लिए आप ही को इनकम देंगे, आप ही को डोनेशन देंगे, पैसा देंगे। हमारे सिस्टम की एक और बड़ी जबरदस्त खूबसूरती है जिसको हम कहते हैं ऑटो फिलिंग। ऑटो फिलिंग क्या है? मान लीजिए आप इस बिजनेस में आए, अपने साथ आपने 2 लोगों को लगाया, एक्स और वाई। अब किसी कारणवश एक्स जो है वो काम नहीं कर पाया, है ना? एक्स बिजी है, एक्स अपने काम में बिजी है, एक्स अपनी स्टडी में बिजी है, कहीं पर भी बिजी है, उसने जोर लगाया, कोई बंदा अभी नहीं आ पाया। अब कल को कई बारी क्या लोग कहते हैं कि यार आपके बोलने पर हमने तो शुरू कर लिया था, लेकिन अब हमारा 10-500 तो चला गया। तो यहाँ पर कोई भी आपको इस तरह से कभी ब्लेम नहीं कर सकता, कभी भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके काम करने से आपकी टीम को मदद मिलती है। अब आपका कोई थर्ड पर्सन आएगा, वो ऑटो फिलिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली एक्स के नीचे प्लेस होगा। जब वो एक्स के नीचे प्लेस होगा तो एक डोनेशन तो जाहिर सी बात है आपका पर्सन आप ही को देगा, और एक डोनेशन 5250 की देगा वो एक्स को। मतलब अब जो एक्स काम नहीं कर पा रहा था, उसने बिना काम करते हुए भी किसी बंदे से पैसे कमा लिए। इसी तरह से आपका एक्स 2 पर्सन आया, वो भी एक्स के नीचे प्लेस हुआ, वो एक डोनेशन आपको देगा और एक देगा एक्स को। तो कहने का मीनिंग क्या है कि कम से कम यहाँ पर हर व्यक्ति का एक प्रिंसिपल अमाउंट तो ना वापस आ ही जाएगा। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप कभी भी आए तो छोटी सोच लेकर के ना आए यार। आप हमेशा ऐसे लोगों को अपने साथ बिजनेस में लेकर के आए जो मेहनती हों, जो काम करने वाले हों। ठीक है? क्योंकि सिस्टम की ब्यूटी जरूर है यार, लेकिन किसी की ड्यूटी नहीं है कि हम लोगों को या किसी कंपनी को ये करना ही करना है। ठीक है जी। बट फिर भी आपके काम करने से आपकी टीम को मदद मिलती है, सो दैट इज अ ब्यूटी। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। अगर आप ज्वाइनिंग के 30 दिनों के अंदर अंदर 31 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा लेते हो, तो आप एक इंटरनेशनल मलेशिया का टूर भी अचीव कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, जिसमें सारा का सारा खर्चा संस्था की ओर से ही होता है। और अगर आप ये भी अचीव करते हैं तो आप इसमें भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं सिंगल लेग इनकम की। दोस्तों मान के चलो, अब जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं ए और बी 2 लोगों के साथ काम करना है, तो लोग कई बार ये सोचते हैं कि ये बाइनरी प्लान है और यहाँ पर लेग्स को मेंटेन करना है और हमें बैलेंस करवाना पड़ेगा, रेशो बनानी पड़ेगी 2:1, 1:1 जैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशक 2 लेग्स के ऊपर ही प्लान काम करता है, लेकिन आपने यहाँ पर कोई बैलेंसिंग नहीं करवानी, कोई पेयर मैचिंग नहीं करवानी है। आपके 2 लोग लगे और किसी वजह से बी काम नहीं कर पाया, तो आप केवल ए वाली लेग से भी टोटल इनकम कमा सकते हो। ए से कमाओगे, ए के नीचे आने वाले 2 लोगों से कमाओगे, उनके नीचे आने वाले 2-2 लोगों से कमाओगे। तो आप यहाँ पे सिंगल लेग से भी इनकम ले सकते हो, किसी कारणवश अगर बी काम नहीं कर पा रहा तो। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आप इस तरह से सिंगल लेग से इनकम एंजॉय कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं विजन की। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि दोस्त अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो तो कभी भी छोटी सोच लेकर के ना आओ। कभी भी ये सोच के ना आओ कि यार चलो मैं आईडी लगा लूंगा भाई, आगे काम तेरा। कई बार लोग ऐसे भी मिलते हैं कि मैं आईडी लगा लूंगा, आगे काम तेरा, आगे तू करवा दियो। तो मैं कहूंगा ऐसे लोगों को बोलो यार तुम अपने 3000 भी बचा के रख लो, तुम अपनी आईडी बना लगाओ, आगे काम तेरा। तो ऐसे वो लोग काम कहाँ करेंगे? ठीक है। हमेशा जब भी आए अपने विजन को, अपनी सोच को बड़ा करके आए। नो डाउट आप यहाँ पे 2 लोगों के साथ काम करोगे, 2 के बाद 4 होंगे, 4 के बाद 8, 16, 32, तो आपकी टीम बढ़नी शुरू हो जाएगी। और नो डाउट आप यहाँ से इस तरह से काम करते करते 20, 25, 30 हजार महीने का कमा भी लोगे। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी इनकम है अगर आप पार्ट टाइम में शुरू कर रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो और एक बड़ी सोच लेकर के कर रहे हो और सिर्फ 20-25 हजार इस तरह से कमाना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा 20-25 आप नौकरी में भी कमा सकते हो, आप नौकरी ही कर ले। लेकिन अगर आप यहाँ पर आए तो सोच को अपना बड़ा रखें, 2 से नहीं आप ज्यादा सोच करके चलें। जैसे हम लोग अक्सर क्या कहते हैं कि आप मिनिमम 50 डायरेक्ट लोगों की ज्वाइनिंग का टारगेट लेकर के चलो। अब ये हो सकता है कि ये करने में आपको 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए, है ना? कितना भी टाइम लग सकता है यार। लेकिन अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे तो हम आपको एक चीज बोल सकते हैं कि अगर इतने लोग आते हैं और इन 50 में से हमारे एलीट ग्रुप की क्या पावर है, हम हर बंदे को इस लेवल पे ट्रेंड करेंगे। आप लोग देख चुके हो कि अब दिन में 2-2 बार ट्रेनिंग होने लगी है। ठीक है। तो आपके हर पर्सन को हम इस लेवल पे ट्रेंड करेंगे कि उन 50 में से कम 20 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, 20 लोग ऐसे बन जाएंगे, सॉरी, जो कि डेली अपना साइकिल कंप्लीट करने लगेंगे,
जो कि डेली 5250 की डोनेशन एक्टिवेट होने के लिए आपको देंगे। ऐसे 20 लोग अगर डेली आपको 5250 देते हैं तो आपकी पर डे की इनकम यहाँ पे 1 लाख रुपए बन सकती है। मेरी बात पे गौर करना, पर डे की इनकम 1 लाख बन सकती है सिर्फ 20 लोगों के आने से। वही 20 लोग अगर इनको और ज्यादा ट्रेंड किया जाए और ये दिन में अपना जो साइकिल है वो 2 बार कंप्लीट करना शुरू कर दे तो 2 लाख पर डे इनकम हो सकती है। वही 20 लोग अगर दिन में 5 बार अपना साइकिल कंप्लीट करना शुरू कर देंगे तो आपकी इनकम 5 लाख पर डे हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, आपके विजन के ऊपर। 2 लोगों का प्लान लेकर के चलोगे ना तो कमा लोगे, लेकिन वो नहीं कमा सकते जो मैं बता रहा हूँ। और अगर 50 का लेकर के चलोगे तो जो मैं बता रहा हूँ उससे भी आगे निकल सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है जी। चलो इसको थोड़ा सा अगर मैं कैलकुलेशन कम भी करूं और मैं कहता हूं 50 में से 10 लोग भी ऐसे जो डेली अपना साइकिल एक बार भी कंप्लीट करते हैं यार, तो भी आपकी पर डे की इनकम 52,000 रुपए बनती है। अगर कोई 5 लोग हैं जो कि पर डे अपना एक बार साइकिल कंप्लीट करते तो भी आपकी एक एक दिन की इनकम बनती है 26,000 रुपए। मैं इसको बिल्कुल ही नीचे लेकर के चला जाता हूँ और कहता हूँ 50 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कि डेली अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो भी दोस्तों आपकी पर डे की इनकम 5,000 रुपए बनती है। अब आप सोच करके देखो कैसा बिजनेस है ये। यहाँ पर आपने शुरुआत कैसे करी, कितने मिनिमम अमाउंट के साथ आपका बिजनेस शुरू हो गया, और पोटेंशियल क्या है। पर डे आप 5,000 भी कमा सकते हो। महीने का कैलकुलेट कर लो, 1.5 लाख रुपए बनता है। तो यहाँ से आप अंडरस्टैंड करो इस बिजनेस का पोटेंशियल, आपकी सोच का पोटेंशियल। जितना बड़ा सोचोगे उतना ज्यादा आप कमा सकते हो। ठीक है जी। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंसेंटिव की। यहाँ पर आपको बाइक फंड और कार फंड के रूप में इंसेंटिव भी दिया जाता है। ये टीम के साथ काम करने पर आपको मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, जो आपके अपलाइन है, उनके साथ बैठ करके डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं लॉयल्टी क्लब की, है ना। लॉयल्टी क्लब मतलब कि रॉयल्टी इनकम, जैसे नेटवर्किंग के अंदर होता है रॉयल्टी इनकम, बहुत बड़ी इनकम मानी जाती है। पैसिव इनकम भी उसको कहते हैं। लेकिन नॉर्मली ये जो इनकम है कंपनीज के अंदर होती है कितनी, 2, 4, 5%। लेकिन हम लोग कितनी रॉयल्टी इनकम दे रहे हैं, 30% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का 30% एज अ रॉयल्टी हम आपको देते हैं। और इस रॉयल्टी क्लब में आने के लिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम, सिर्फ 20 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। और इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है, इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट आपको नहीं दे रखी है कि भाई आपको 1 साल में 6 महीने में करवानी है। जितना आप टाइम ले सकते हो उतने टाइम के अंदर आप 20 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाओ, आप रॉयल्टी क्लब में आ जाओगे और 30% टर्नओवर का आप एज अ रॉयल्टी भी इंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों हम यहीं पर ही खत्म नहीं होते हैं, इसके बाद कुछ ऐसी चीज है जो कि आपकी आने वाली जनरेशंस की भी लाइफ को चेंज कर सकती है। जैसे कि मैंने इस प्रेजेंटेशन के शुरू में आप लोगों को बताया था कि आने वाला टाइम किन चीजों का है दोस्तों, आने वाला टाइम ई बैंकिंग का और ई शॉपिंग का, जिसको हम ई कॉमर्स भी कहते हैं, उसका है। और हम लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि अब हम लोग इन दोनों चीजों के अंदर भी आ चुके हैं। हम पहली ऐसी कंपनी है जो कि ई कॉमर्स के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर भी अब नेटवर्किंग करने वाले हैं। तो हमारा ईजो पे है, हमारा ईजो कार्ट है, और आप ये ईजो पे और ईजो कार्ट को यूज करते बहुत अच्छी इनकम यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। अब आप अंडरस्टैंड करो कि ये एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर ना सिर्फ आप डोनेशन बेस्ड इनकम कमा रहे हो, आप मतलब एक्स्ट्रा इंसेंटिव बाइक फंड, कार फंड के रूप में, रॉयल्टी के रूप में भी इंजॉय करते हो, और साथ में इन चीजों के साथ भी आप पैसे कमा सकते हो। ईजो पे, जैसे कि आज गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, इसी तरह से हमारा ईजो पे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है, जिसको आप किसी भी मोबाइल रिचार्ज के लिए, फोन रिचार्ज के लिए, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन के लिए, मनी सेंड करने के लिए यूज करोगे। ईजो कार्ट हमारा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, इसको आप किसी भी प्रकार की शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हो। जैसे ही लॉकडाउन ओवर होता है, हमारी वर्किंग इसके ऊपर अभी भी चल रही है और ये बहुत ही जल्दी पूरी तरह से वर्किंग में आ जाएगा, और आप इसको भी यूज करके यहाँ से भी पैसे कमा सकते हो। अब आप और आपकी टीम ईजो पे और ईजो कार्ड को जब भी यूज करेंगे और वहां से आपका जो भी कमीशन बनेगा वो भी आपको सेकंड डे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कितनी जबरदस्त चीज है, आप एक बार इमेजिन करके देखो कि सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इतना कुछ मिल रहा है और सेकंड डे आपको मतलब इनकम भी आ रही है। तो मनिंदर सर की सोचिए, इसके पीछे भी कई बारी मैंने मनिंदर सर के मुंह से ये बात सुनी है कि हमारे जैसा शख्स जब एक मार्केट में काम करने निकलता है तो उसको डेली के हिसाब से खर्चे होते हैं, और अगर डेली खर्चे हो रहे तो इनकम भी डेली ही आनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप इन प्लेटफॉर्म्स का जब भी यूज करोगे, आपकी टीम जब भी यूज करेंगी, तो आपको उसकी भी डेली इनकम आया करेगी।
ठीक है जी। उसके बाद हम पहली ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनी है अभी इंडिया के अंदर जो कि एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, एजुकेशन प्रोग्राम दे रही है। ये हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है और ये 2 बार अभी तक हम करवा चुके हैं। पहला कसौली में हुआ था, उसके बाद जिम कॉर्बेट नैनीताल में हुआ है और ये हमारे टीम के बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर गए थे। तो दोस्तों हम पहली ऐसी कंपनी है जो कि अपने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। बड़ी सारी क्राउड फंडिंग कंपनीज आती हैं, वो 2-4 महीने काम करके चली जाती हैं क्योंकि उनका कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर आपके आने के बाद आपको पहले सिखाते हैं कि काम कैसे करना है, आपने लॉन्ग टर्म इस बिजनेस में कैसे जाना है। तो इन सारी चीजों के लिए हम आपके साथ, हमारा एजुकेशन प्रोग्राम इस तरह से होता है। और ना सिर्फ एजुकेशन, यहाँ पर जा करके आपको 2 से 4 दिन के लिए एंजॉय करने का मौका भी मिलता है। जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे फोटोज में बहुत सारे लोग यहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे हैं, इतनी लग्जरियस प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी में आपको लेकर के जाया जाएगा जहाँ पर आपने 2 से 4 दिन सिर्फ एंजॉय ही करना है। और ये हमारे बहुत बड़े, बहुत अच्छे डायनेमिक लीडर हुसनप्रीत सर। और हुसनप्रीत सर का अगर मैं बात करूँ तो इनका लाइफस्टाइल देखो कितना ज्यादा चेंज हुआ है यार। मैंने हुसैन जी को शुरू से देखा है, हम पहले भी कंपनी में साथी थे। और सर का जो लाइफस्टाइल है इतने जबरदस्त ढंग से यहाँ पर चेंज हुआ है, मतलब अमेजिंग यार। सिर्फ 6-7 महीने के अंदर इतना बड़ा चेंज मुझे नहीं लगता कहीं और ऐसा पॉसिबल है। इतनी अच्छी इनकम या इतना अच्छा लाइफस्टाइल कहीं और पॉसिबल है शुरू करने के बाद। तो दोस्तों आपके लिए भी सही मौका है। और अब आने वाला टाइम जो है, आने वाला टाइम है गोवा के लिए और इसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। जैसे अभी जिम कॉर्बेट का मैंने आपको दिखाया, नेक्स्ट टूर जो है हमारा है वो गोवा का है। और आप इस ट्रिप को अचीव करने के लिए आपने करना क्या है, सिर्फ 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। सिर्फ 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग जैसी आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, आप इस टूर को भी क्वालिफाई कर सकते हो। सारा का सारा खर्चा संस्था की ओर से होगा, रहना, खाना, पीना, फ्लाइट एंड ऑल, है ना, वो सब कुछ संस्था की ओर से होगा। और इस तरह से 3-4 महीने के गैप के बाद हम कोई ना कोई नए ट्रिप्स जो है वो इस तरह से मतलब लेकर आते रहते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जो अगले ट्रिप्स होंगे वो इंटरनेशनल ही होंगे, आपको इंडिया से बाहर जाने का मौका भी मिलेगा इसी तरह से फ्री में। तो दोस्तों अब जो आप सोच सकते हो, जो आप ड्रीम कर सकते हो, वो आप पूरा भी कर सकते हो। जैसे कि शुरुआत में बात हुई थी कि दोस्तों हम सभी लोगों के सपने हैं और उन सपनों को हमने पूरा करना या कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ में रहना, ये डिसीजन आपका होगा। अगर दोस्तों आपके सपने हैं तो आप उनको पूरा भी कर सकते हो। सिर्फ एक चीज की कमी रह जाती है सभी लोगों की लाइफ में, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन आज आपको CFAOS के रूप में वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जिसके साथ अगर आप काम करोगे तो आपका हर सपना पूरा हो सकता है। सिर्फ आपने अपने ऊपर बिलीव रखना है। हमारे एलीट ग्रुप में वो पावर है, हम आपको इस लेवल पे ट्रेन कर देंगे, आपकी टीम्स को इस लेवल पे हम ट्रेन कर देंगे कि आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, आपका ड्रीम चाहे छोटी सी गाड़ी लेने को, मैं कहता हूँ यार वरना लेने का हो, स्विफ्ट लेने का हो, या आपका ड्रीम हो BMW, मर्सिडीज, जैगवार लेने का, वो सब आपका ड्रीम पूरा हो सकता है, बशर्ते आप अपने ऊपर बिलीव रखो और हमारे सिस्टम के ऊपर बिलीव रखो, हमारे एलीट ग्रुप के ऊपर बिलीव रखो। ठीक है, हमने अभी इस लेवल पे आपके लिए ट्रेनिंग्स तैयार कर दी हैं। अभी हमारा रोज उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग चल रही होती है। हम सारे जो भी ट्रेनर्स हैं उसके ऊपर रोज कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे होते हैं। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें रोज अपडेट हो रही होती हैं। तो आपके आने वाली टीमों का फ्यूचर भी ना बहुत ज्यादा सिक्योर है यहाँ पर। सो मैं यही कहूंगा कि अब अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, अब अगर आप सक्सेसफुल अपने आप को सफल करना चाहते हो, तो दोस्तों राइट इंडस्ट्री चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री बन चुके हैं। अब हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग भी है, तो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग भी है, ई बैंकिंग भी है और ई कॉमर्स भी है। तो इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन एक साथ आपको और कहाँ मिलेगा। आपने देखा होगा ये सारे के सारे काम ऑलरेडी लोग करते हैं, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, लेकिन ये सारा कुछ आपको एक साथ मिलता है। तो इससे राइट इंडस्ट्री कहीं नहीं हो सकती है। राइट कंपनी, जब आपको इतना कुछ मिल रहा है और सिर्फ हमारे साथ ही मिल रहा है, तो ये राइट कंपनी हुई कि नहीं हुई, है ना। इतनी जबरदस्त कंपनी जिसने इतना कुछ ऑलरेडी 1 साल में काम करते करते अपने आप को प्रूव कर दिया, सब कुछ बता दिया, है ना। तो अब आपके पास मौका है, आप हमारे साथ इस राइट कंपनी का हिस्सा बने। उसके बाद बात आती है राइट सिस्टम। मैंने जैसे आपको बताया था, एलीट ग्रुप। एलीट ग्रुप वो सिस्टम है दोस्तों आपको, जो इस कंपनी में भी आपको बाकियों से भी आगे लेकर के चला जाएगा। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, मुझे मालूम है, इस लेवल पे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में इतनी बड़ी बड़ी हम लोग तैयारी कर चुके हैं ना, आप लोग देखना 6 महीने के अंदर अंदर क्या धमाल कर रहे हैं हम। ठीक है, चाहे कोई सी भी स्टेट्स हो, कोई सा भी एरिया हो, हमने हर एरिया के अंदर 6 महीने के अंदर अपने आपको टोटली एक्सपैंड कर देना है। आपके सामने ही है हमारा ग्रुप किस लेवल पे बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा, है ना। जो लोग व्हाट्सएप पर हैं, ग्रुप्स में हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी जल्दी हम लोग ग्रोथ ले रहे हैं। तो राइट सिस्टम का भी आप पार्ट बन चुके हो। और राइट टाइम, मैं कहूंगा इससे अच्छा टाइम तो और कोई हो ही नहीं सकता यार। इस टाइम पर लोग रो रहे हैं, इस टाइम पर लोग कोरोना को कोस रहे हैं, इस टाइम पर लोग लॉकडाउन को कोस रहे हैं, लेकिन हम लोग इस टाइम पर भी ग्रो हो रहे हैं।
तो अंडरस्टैंड करो, इससे अच्छा टाइम क्या कोई और हो सकता है? लोगों की हेल्प करने का इससे अच्छा टाइम कोई और हो सकता है? क्योंकि हर बंदा आज की डेट में ये चाहता है कि यार मेरे पास कोई ना कोई सेकेंडरी इनकम हो, मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा हो कि मैं अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ थोड़ी इनकम और कमा सकूं। हर बंदा ढूंढ रहा है। आज आपके पास मौका है, इस राइट टाइम का राइट यूज करो और सभी लोगों के साथ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप मदद कर सको, ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिस्टम का पार्ट बन सके और वो भी सक्सेसफुल हो सके। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि आप लोग अपने ड्रीम बड़े करो। अब मौका है, सिस्टम तो मिल चुका है, अब मौका है अपने ड्रीम्स को बड़े करने का, अपने ड्रीम्स को कुछ ना कुछ फीड देने का। ठीक है जी। आपका कोई भी सपना हो, जैसे मैंने पहले बोला, उस सपने को आप लोग जितना हो सके जागरूक करो, उसको जीना शुरू करो। दिमाग में सही यार, लेकिन उसको जीना शुरू करो। थोड़ी सी मेहनत करोगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी और मेहनत करोगे, पैसा और ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। आपने इस बिजनेस का पोटेंशियल देख लिया, आप चाहो तो एक दिन का 5 लाख भी कमा सकते हो यार। ठीक है। मैं ये मानता हूं कि इतनी जल्दी नहीं है, एकदम से होगा, 1-2 महीने के अंदर नहीं होने वाला। हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाए, लेकिन यार इतनी मेहनत करके अगर आपको इस लेवल की सक्सेस मिल रही है तो कर लेनी चाहिए। लोग तो बेचारे जॉब्स के अंदर 40-40, 50-50 साल निकाल देते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप 40-50 साल यहाँ पर वेस्ट नहीं करने वाले। जितना लोग 40-50 साल वहां पर लगाते हैं और फिर भी कुछ नहीं बना पाते, इससे बहुत कम टाइम, मतलब मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सालों के अंदर आप यहाँ पे जॉब या किसी भी बिजनेस से सबसे ज्यादा अचीव यहाँ पर कर सकते हो, सक्सेसफुल यहाँ पर हो सकते हो। सो मेरी साइड से सभी को बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू वेरी मच हुसन सर और सोनिया मैम, प्रीत सर, कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पर आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। और होप मैं यही करता हूँ कि जितने भी हमारे बीच में नए दोस्त हैं, आज उनको क्लैरिटी मिली होगी कि ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा सिस्टम है कि आपने बस एक बार विश्वास करके हमारे साथ काम शुरू करना है। उसके बाद आप एक स्टेप चलो, 10 स्टेप आपके लिए हम लोग चलने के लिए तैयार है। ठीक है जी। और हमने तो ग्रो हो नहीं होना है, मैं ये भी बता दूं। देखो आज कोई हमारे चाहे साथ में है चाहे नहीं है, हमने ग्रो होना है। आने वाले 6 महीने के अंदर, आने वाले साल, 1.5 साल के अंदर हमने जो भी करना है, हमारा सब कुछ प्री प्लान्ड है। तो हमने ग्रो होना है, हमने आगे बढ़ना है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने सिर्फ बैठ करके देखना है या हमारे साथ ग्रो होना है। सो बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और चीज, चलो अभी ट्रेनिंग क्लियर होने में, फिनिश होने में एक लास्ट स्लाइड रह गई, मेरे माइंड से निकल गई थी। अब लास्ट में चॉइस दोस्तों आपके हाथ में ही है। जैसे मैंने बोल ही दिया कि आपको प्रेजेंटेशन में मैंने बता दिया था कि अब आपको 2 तरह के ऑप्शन आपके दिमाग में है, या तो काम करें या फिर इस काम के बारे में राय ले, है ना। अब अगर इसके बारे में राय क्या, जो लोगों की स्टेटमेंट आप वही देख लो। हमने हमेशा ऐसे लोगों की स्टेटमेंट देखनी है, ऐसे लोगों की बात हमें माननी चाहिए जो कि कामयाब है ना। अगर आज नेटवर्किंग के बारे में बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े जो रिचेस्ट लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नेटवर्किंग सबसे अच्छा व्यवसाय है, नेटवर्किंग करेंगे तो आप कामयाब हो जाओगे, हमने उनकी माननी है या हमने अपने आस पड़ोस भाई बहनों की माननी है? कई बारी हम लोग ऐसी प्रेजेंटेशन देखने के बाद मन में सोचते तो हैं कि काम बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सोचने लग जाते हैं चलो यार किसी से पूछ लेते हैं। और कई बारी गलती से हम ऐसे लोगों से पूछ बैठते हैं जिनको इस बारे में एन तक नहीं पता नेटवर्किंग का, या जिनको सीएफ एयूएस है क्या इसके बारे में पता ही नहीं है। उनका बोलोगे भाई ऐसे ऐसे कंपनी है, वो बोलेंगे अच्छा, अरे सारी ऐसी होती हैं। ठीक है, उनका खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें शायद खुद कभी कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसे लोगों से हमारा राय लेना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो ना तो खुद आगे बढ़ रहे हैं, ना वो आपको आगे बढ़ने देंगे। तो मैं लास्ट में आप लोगों को यही कहूंगा कि दोस्तों इसके बारे में अगर राय लेनी है तो हमेशा सक्सेसफुल लोगों से राय लो, जो कि इस फील्ड के अंदर कामयाब हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको मौका मिलेगा हमारे सीएफ एयूएस में ही कामयाब हुए हुए लोगों से राय लेने का, उन्हीं से टिप्स लेने का कि सर आपने कैसे किया, मैम आपने कैसे किया। उनसे अगर हम पूछेंगे तो वो हमें सही स्टेप बताएंगे ना कि हमने ऐसे किया, हमने ऐसे कमाया, तो आप भी ऐसे कमाओ। अगर हम किसी बाहर वाले से पूछेंगे, वो कुछ भी नहीं बताएंगे, उल्टा हमें ये बोल देंगे मत करो। ठीक है जी। तो आप कोशिश यही करो कि अब से हमेशा ऐसे लोगों से राय लो, ऐसे लोगों से आप हमेशा डिस्कस करो जो कि कामयाब हो। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ चॉइस इज योर्स, आपने किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है। बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू सो मच। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी।
अगर कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है तो हम आज का सेशन यहीं पर ही ओवर करते हैं और कल मिलेंगे 12:30 वाली मीटिंग में। अपने मैक्सिमम लोगों को आप इनवाइट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए। कल की 12:30 की मीटिंग में मिलते हैं जी। थैंक यू सो मच।